मैथ्स का पेपर एज यूजुअल टफ़ ही आता है। उसको मतलब टफ़ पूरा तो टफ़ नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज भी नहीं कह सकते, ना ही मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से कंसेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और इस बार कैसा था ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो रिलीज़ होता नहीं है इतनी जल्दी मैथ्स का, तो और ना ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है स्टूडेंट को, वहीं एग्ज़ाम सेंटर पे ले लिया जाता है। तो टफ़ था, मॉडरेट था, कैसा था? इजी तो नहीं होगा, मैं जैसा मानता हूँ टफ़ ही होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे होंगे जो 50 तक भी अटैम्प्ट बड़ी मुश्किल से किए होंगे, इवन 40 कह सकते हैं, उतना भी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं बचता है यार। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में जिसमें आपके पास टाइम नहीं बचता। आप इकोनॉमिक्स में आप टाइम बचा सकते हैं, मे बी आप अकाउंट्स में भी कुछ बचा लें, लेकिन यहाँ मैथ्स में टाइम बचाना बहुत मुश्किल है। टाइम नहीं बचा होगा, एज आई एक्सपेक्ट कि टाइम बिल्कुल नहीं बचा होगा। 50 के बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचा होगा। और हाँ, टफ़ पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टफ़ होगा। क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको सोल्व करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, तो स्किप भी किए होंगे एज आई बिलीव आप लोग की, कुछ जो नहीं बन रहा है उसको स्किप कर देते हैं, जो कि अच्छा ही है। और बताइएगा ज़रूर कि पेपर कैसा था। क्वेश्चन पेपर अगर मिलता तो पता चलता कि कैसा क्वेश्चन पेपर इस बार सेट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है तो डिफ़िकल्ट है कहना, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक हाँ हाई लेवल का क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स में देखने को मिला। और देखिए मैथ्स का इतिहास रहा है, मतलब हिस्ट्री में आप देखिए आईसीआई का बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब स्टूडेंट ये बोले हो कि था ठीक ठाक था, नहीं, हमेशा ये बोला जाता है कि मैथ्स का पेपर कंसेप्चुअल था। एवरेज तक तो आ ही नहीं सकता, मैं कभी नहीं मान सकता कि एवरेज तक आ गया हो। जैसे लॉ अकाउंट्स का पेपर आ जाता है कि आप 50% ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसे आप पहले सोल्व कर चुके हैं, और आराम से वैसे सिमिलर क्वेश्चंस ही आ गए क्वेश्चन पेपर में। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है मैथमेटिक्स में, हमेशा चेंज होता है। कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर से रहेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल से रहेंगे, एमटीपी से रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एनालाइज करें तो जो हर कुछ बना कर गया होगा, हर कोई मतलब पूरा एमटीपी जो होगा 3-4 अटेम्प्ट का वो करके गया होगा। आरटीपी तो रिलीज़ नहीं होती मैथमेटिक्स की, लेकिन पास्ट ईयर पेपर्स किए होंगे और पूरा स्टडी मटेरियल, तो उनको आई थिंक 60-70 आराम से अटेम्प्ट किए होंगे, 70-75। लेकिन दिक्कत हो जाता है कि जो 1-2 अटेम्प्ट का सोल्व किए हैं सिर्फ और स्टडी मैथ्स, तो उनके लिए 50-55 ऐसे अटेम्प्ट कर पाते हैं वो, जो कि अगर मैक्सिमम सही है तो आप पास भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिक्स में। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में आप 80 अटेम्प्ट करें तो आप पास हो जाएंगे, नहीं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप 80 अटेम्प्ट करें और नेगेटिव मार्किंग भी है और गलत हो गए मैक्सिमम क्वेश्चंस तो नहीं निकल पाता। लेकिन टफ होता है। आप 30 क्वेश्चन जो है उसको आप 40 से 50 मिनट में बना लेते हैं। यस, 30 क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ स्टैट से थ्योरी हो गया, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसको आप 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो वो काफ़ी आसान होता है आपके लिए। लेकिन फिर आता है वैसे क्वेश्चन जो 4 से 5 मिनट आपके लेते हैं, कुछ लोग 10 मिनट भी ले लेते होंगे एक क्वेश्चन पे, जो कि देना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी क्वेश्चन पे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो कि 1 मार्क है उस पर आपको 10 मिनट देना चाहिए, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। और फिर से बात करूँगा पेपर्स की क्वालिटी की कि कैसा था, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन पेपर तो है नहीं जैसा मुझे, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे जो हैं वो लोग एग्ज़ाम के बाद निकलेंगे, तुरंत ही वो लोग निकलते हैं, मेरे को कॉल करते हैं, बताते हैं कैसा पेपर था। तो टफ़ ही था मेरे ख्याल से, तो टफ़ ही होगा, उतना टफ़ नहीं होगा लेकिन टफ़ ही होगा। पास होना तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा 50 मार्क्स का वो आराम से कर लेगा। आराम से भी नहीं कह सकते, अगर 10 गलत ही हो गया तो फिर तो नेगेटिव मार्किंग भी ले जाएगा और मार्क्स भी रिजेक्ट होगा। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस गलत भी कभी कभी मैथमेटिक्स में देखा गया है कि सेट कर देता है, इसे ग्रेस मार्क्स भी देता है। जी हाँ, ग्रेस मार्क्स भी देता है अगर क्वेश्चंस जो है वो गलत सेट हो जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि लोग अटेम्प्ट करते हैं 56, 57, उनका थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है मार्क्स। जैसे लॉ में देखिए आप, कुछ इस बार क्वेश्चन गलत है, उस पर मतलब 4 मार्क्स का लॉ में जो था क्वेश्चन नंबर, उसमें क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन ओपीसी का क्वेश्चन था, उसमें वो आउट ऑफ सिलेबस वो क्वेश्चन है, तो उस पर ग्रेस तो मिलना ही मिलना है। जो अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन नंबर 5 उसी को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे आईसीआई भी थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो उसमें नंबर मिल जाते हैं। तो आपको देखना है कि मैथमेटिक्स में कौन कौन क्वेश्चन गलत है, जो गलत होगा उस पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। और मैथमेटिक्स तो टफ़ होता है भाई, एक चीज़ आप मान लीजिए, लेकिन दिक्कत क्या है, आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप ठीक है 40 तक अब अटेम्प्ट किए, अब आगे आप क्या है कि आप
दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि नहीं ऐसे ही तुक्का लगा कर मार लेते हैं, तो वो चांसेस बिल्कुल कम है। लोग पहले बोलते हैं कि तुक्का मार के आना, पूरा 50 क्वेश्चन अगर तुम अटेम्प्ट किए हो तो अगला 20 तुक्का मार देना। नहीं, देखिए तुक्का आप कितने क्वेश्चन पे मार सकते हैं। अगर आप 50 तक आपको 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो 4-5 और क्वेश्चन में आप तुक्का मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 40 तक बनाएं और बाकी में तुक्का मारते गए, ये गलत हो जाएगा आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पास्ट ईयर पेपर्स के, जैसे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हो गया। प्रोबेबिलिटी के अलावा फिर आप कह सकते हैं कि परमुटेशन कम्बिनेशन से जो बिल्कुल सिमिलर होता है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा इसका। तो वैसे जो क्वेश्चन है उस पर आप डायरेक्टली भी मार सकते हैं। अगर आप देखें पास्ट ईयर पेपर्स में सेम टू सेम क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पे तुक्का लगा कर पास हो जाएंगे, ऐसा है नहीं। और ग्रेस मार्क बिल्कुल मिलता है, अगर क्वेश्चन गलत ICI सेट करती है तो उस पर आपको मिलता है, और मैक्सिमम लोगों को मिला होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो अटेम्प्ट नहीं की हो, अटेम्प्ट करने पर चांसेस हाई होती है। तो अपना जो है, जो भी आपका एग्ज़ाम जैसे गया आप ज़रूर बताइएगा और एक्सपेक्ट अच्छा ही कीजिएगा। देखिए अगला पेपर आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 60 to 75% मैं कह सकता हूँ कि 75 क्वेश्चन जो सीधे स्टडी मटेरियल के होंगे, और थोड़ा बहुत पास्ट ईयर पेपर से मिला जुला कर, और बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो आपको नए देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स BC के आसान है, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ अगर पेपर, जो 3 पेपर आज ख़त्म हो गया, 3rd पेपर, तो अगर कुछ कंपेंसेशन बचा है तो वो इकोनॉमिक्स से कंपेंसेट कर सकता है। जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे पास करवाया था। और इकोनॉमिक्स हाँ, एक कंपेंसेशन के बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास। उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम एकदम मार्क्स लाएँ, उसमें 90% तक आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है। देखिए इसमें आसान नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, इसमें और मार्क्स कटने की चांसेस होती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत सिमिलर होते हैं इकोनॉमिक्स BC के में तो ज़्यादातर। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अटेम्प्ट करें पेपर 4 में गलती नहीं होनी चाहिए। मैथ्स थोड़े है वो, उसमें आप टाइम ले सकते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे आप 50 मिनट में बना लेंगे। तो जी कितना भी हार्ड कोशिश करेंगे तो 50 मिनट में, मेरा तो मानना है कि 50 क्वेश्चन आप आधे घंटे में ही अटेम्प्ट कर लेंगे। 50 क्वेश्चन बिल्कुल, आपके पास पूरे 1.5 घंटे होंगे जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। उसमें से भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जिस पे आप 1 मिनट से भी कम देकर आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, इकोनॉमिक्स आपको कंपेंसेट कर देने वाला है। अगर 3 पेपर थोड़ा सा भी अगर डगमगाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 40 तक आ रहा है आपका, और तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 तक आ रहा है तो इकोनॉमिक्स आपको कंपेंसेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यही वो पेपर है जहाँ पे आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। जय हिंद।